सतनाम साक्षी। साक्षी दर्शन रचयिता सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज। पुस्तक प्रकाशक स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज। प्रेम प्रकाश मंडल ट्रस्ट, श्री अमरापुर स्थान, जयपुर। अद्भुत एक इतिहास है, सुनिए देकर ध्यान। जाके श्रवण मनन से साक्षी का हो ज्ञान। सुंदर प्रसंग। कोई एक बुढ़िया थी जो अपनी जवान बेटी को लेकर पास वाले गांव में जा रही थी। चलते चलते माँ और बेटी दोनों थक गई और शाम का समय भी हो गया, पर गांव अभी कुछ दूर और था। कहीं रात न हो जाए, इस आशंका के कारण बुढ़िया मन ही मन बड़ी घबराने लगी। यह सोच ही रही थी कि कोई इतने में एक घोड़ा सवार जवान उस गांव की तरफ जाता हुआ वहाँ आ पहुँचा। घुड़सवार को देखकर बुढ़िया को कुछ भरोसा हुआ। घुड़सवार जब नज़दीक आया तब वह बुढ़िया माता ने कहा, बेटा भगवान तुम्हारा भला करे, हम दोनों बहुत थक गए हैं। मेरी बेटी को घोड़े पर चढ़ाकर अपने साथ लेते जाओ और सामने वाले गांव में इसे छोड़ दो। मैं धीरे धीरे पीछे आती हूँ। बुढ़िया की बात को सुनकर घोड़सवार ने कहा, माँ जी मुझे बहुत दूर जाना है, इसलिए मैं नहीं ले जाऊंगा। ऐसा कहता हुआ घोड़सवार वहाँ से चला आगे। थोड़ी दूर जाने पर घोड़सवार की नीयत में सोच आया, मैं कितना मूर्ख हूँ, कितना मूर्ख हूँ। अच्छा होता जो उस लड़की को घोड़े पर चढ़ा लेता और भगा ले जाता। तो बुढ़िया क्या कर लेती, क्या कर सकती थी। बुरी भावना मन में आते ही अब वो घोड़े सवार वापस आने लगा। और यहाँ पर बुढ़िया ने भी मन में सोचा, अरे मैं भी कितनी गवार मूर्ख हूँ, न जान न पहचान, ऐसे ही अपनी बेटी को घुड़सवार के साथ भेज रही थी गांव के लिए। अच्छा हुआ जो उसने मना कर दिया। यदि मेरी बेटी को गांव में न छोड़कर वह कहीं भगा ले जाता तो मैं क्या करती, मेरा संसार ही लुट जाता। अच्छा हुआ भगवान ने उसे बचा लिया। इतने में वह घोड़े सवार भी वहाँ आ पहुँचा। घोड़े उतरकर उसने माता के पाँव छुए और कहने लगा, माँ जी मैंने बहुत बड़ी गलती की। आगे जाकर मन में आया कि किसी की सहायता करना मनुष्य का परम कर्तव्य होता है। यह सोचकर मैं वहाँ से वापस आया हूँ। अब अपनी लड़की को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं उसे गांव में छोड़ता हुआ आगे की ओर निकल जाऊंगा। घुड़सवार की बात सुनकर बुढ़िया मन मन मुस्कुराकर कहने लगी, बेटा जिस साक्षी ने तुम्हें सहायता के लिए यहाँ वापस भेजा है, वह साक्षी मुझे भी बता गया है। तुम्हारे के जाने के बाद मुझे उसने सावधान कर दिया कि अरे भोली बुढ़िया, तू देख क्या करने वाली थी। तू अपनी बेटी को उस घोड़े सवार के साथ भेज तो देती और घोड़े सवार उसे ले जाता और भगा ले जाता तो तू क्या करती। बेटा सच सच बताइए, अब तुम इसी इरादे से यहाँ वापस आए हो ना। यह बुढ़िया की बात सुनकर घोड़े सवार अत्यंत ही लज्जित हो गया। इस कथा से स्पष्ट होता है, गुरुदेव की वाणी है, नियत है सफा तो नफा ही नफा, नियत है बद तो सौदा ही रद्द। की बुरी भावना जब मेरे मन में आई, पाप कर्म में लगाती है जिसको, इसका फल दुख है। इसलिए शारीरिक और मानसिक दुखों से बचने के लिए सदैव शुभ चिंतन करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का अंतःकरण में उस साक्षी चेतन का निवास स्थान है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। गुरु परंपरा को शत शत प्रणाम। एक ही जोगी एक ही मंत्र, सतनाम साक्षी जपो निरंतर।